क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि किसी ऐसे व्यक्ति के आपके पास बैठने से, उसके व्यवहार से आपका मन पूरी तरह से पॉजिटिविटी से भर जाता है, एकदम आप खुश महसूस करते हो, या उसका ऑरा इतना मजबूत होता है कि उसका बैठना या सिर्फ उसको देखना ही आपके अंदर एक पॉजिटिविटी फील कर देता है? या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो अगर आपके पास बैठे या आपसे बात करे या आप उसे देखें तो मन भारी भारी सा होता है? तो ऐसा क्यों होता है? तो हम इसे ऑरा कहते हैं। अब ऑरा होता क्या है, और हम अपनी छोटी छोटी आदतों से अपनी पर्सनैलिटी को इतना शानदार करें, और वो कौन सी छोटी छोटी आदतें हैं जिससे हम हमारी पर्सनैलिटी को पूरा ही बदल सकते हैं बिल्कुल ही पॉजिटिव वे में। अगर आप किसी के पास बैठें और आपको कोई देखे ना, तो बिल्कुल उनको आपका जो ऑरा है ना वो बिल्कुल पॉजिटिव लगे, वो खुश हो जाए। सरल भाषा में कहूँ ना तो ऑरा जो होता है वो आपकी एनर्जी है, आपका बिहेवियर है, आपके व्यक्तित्व का प्रभाव है जो दूसरों के ऊपर पड़ता है, और दूसरा आपके व्यवहार से कैसा महसूस करता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये आपका ऑरा डिसाइड करता है। कभी आपने नोटिस किया है जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो, पॉजिटिव होते हैं और हर तरह के मतलब अच्छे मूड में होते हो ना, तो लोगों को आपके पास बैठना बहुत अच्छा लगता है। और कभी आपके साथ ये स्थिति ज़रूर हुई होगी। और कभी अगर आप तनाव मतलब आप टेंशन में हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, किसी भी चीज़ को लेके बहुत भारी टेंशन में हो ना आप, तो लोगों को आपके पास बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, अगर आपके कोई दोस्त है, आपके करीबी आपके पास बैठ जाएंगे, लेकिन एक बार जो आपका ऑरा होता है ना वो उसको प्रभावित करेगा। वो सोचेगा यार कि क्या दिक्कत है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है अपना ऑरा मजबूत करने के लिए और पॉजिटिव करने के लिए? सबसे पहले तो आपको अपनी सिर्फ सोच बदलनी है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं ना कि मेरी किस्मत ख़राब है, उसके साथ तो इतना अच्छा हुआ, मेरे साथ इतना बुरा हुआ। होता है, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, लेकिन फिर भी आप ये मान लीजिए कि क्या हो जाएगा अगर आपके सोचने से, अगर आप नेगेटिव भी सोचेंगे तो आप क्या बदल लेंगे? आप कुछ नहीं बदलेंगे। आपकी मेहनत और आपका एक्शन ही सब कुछ बदल सकता है। तो आपको अपना ऑरा जो पॉजिटिव करने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ आपकी सोच बदलनी है। मैं बेहतर हूँ, मैं दूसरों से बेहतर हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं फेल नहीं हुआ हूँ, मैं छोटे छोटे स्टेप से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा हूँ, मैं रोज़ पॉजिटिव हूँ। तो इससे आपका ऑरा जो होगा वो सकारात्मक होगा। लोग आपके पास बैठेंगे, हो सकता है कि किसी भी तरह की स्थिति या किसी भी तरह की कोई ऐसी चीज़ आपको मिल जाए जिससे आपको सफलता मिले, ऐसा कोई वर्क मिल जाए, या ऐसा मतलब अच्छे लोगों के साथ में बैठेंगे ना तो हमेशा अच्छा होगा। और नेगेटिव सोच रख के नेगेटिव लोगों के साथ बैठेंगे ना तो हमारा पूरा बिहेवियर नेगेटिव हो जाएगा। वो भी यही कहेगा, अरे यार छोड़ना, ज़िंदगी में कुछ नहीं पड़ा, चल मज़े करते हैं, या इस टेंशन को छोड़ना यार, कमाते रहेंगे खाते रहेंगे। ऐसा नहीं, आपको अपना ऑरा पॉजिटिव रखना है, अपनी सोच पॉजिटिव रखनी है, जिससे आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। अब देखो, मैं बेहतर एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। अगर मैं सोचूं कि मेरी नौकरी चली गई है, ठीक है, और मेरे साथ एक बंदा और है, और वो सोचे, मैं सोचूं कि मेरी नौकरी चली गई है, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब शायद मुझे ज़िंदगी में कोई दूसरा मौका मिलेगा नहीं, तो ये है मेरी नेगेटिव ऑरा और नेगेटिव सोच। और एक वहीं दूसरा व्यक्ति है, वो सोच रहा है कि शायद इससे अच्छी नौकरी मेरा इंतज़ार कर रही है। तो दोनों की स्थिति एक जैसी है, लेकिन उनका सोच अलग अलग है। मेरी सोच अलग है और उसकी सोच अलग, मेरी नेगेटिव है, उसकी पॉजिटिव है। तो ये होता है ऑरा, और ये करता है लोगों को प्रभावित। सबसे पहले शिकायत कम और धन्यवाद ज़्यादा। कहते हैं ना ग्रेटिट्यूड। हमारे पास जो भी है ना, हम उसके लिए शुक्रिया अदा नहीं करते। देखो, आज हमारे पास, आज जैसे गर्मी है, लोगों के पास, कई लोगों के पास फ़ैन नहीं है, ठीक है, तो वो फ़ैन के लिए ग्रेटिट्यूड, काश हमारे पास ये फ़ैन होता। और हमारे पास फ़ैन है तो हमें शायद कूलर चाहिए। अगर हमारे पास कूलर है तो हम सोचेंगे हमारे पास एयर कंडीशनर होगा, और ऐसे ऐसे हमारी मांग बढ़ती जाएगी। पंखा, पंखे से कूलर, कूलर से एसी, ठीक है। अब हम हमारी लाइफ में क्या करते हैं कि बड़े लोगों से कंपेयर करते हैं। फ़ोन छोटा है, मेरा फ़ोन तो सैमसंग का है, या मेरा फ़ोन तो ये है वीवो एप्पो का, मेरे पास उसको आईफोन नहीं है, मेरे दोस्त के पास तो आईफोन है, या मेरा घर छोटा है उसका बड़ा है, या मेरी सैलरी कम है। तो ये क्या है, ये सब नेगेटिव चीज़ें हैं। आपके पास जो है ना, आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड हो, डेली उस चीज़ के लिए आप शुक्र अदा करो, क्योंकि आपसे भी निचले स्तर पर लोग हैं और वो भी अपना जीवन जी रहे हैं। आपको 2 वक्त का खाना मिल रहा है, शायद किसी को 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा हो, तो आप उस चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड हो। आप डेली भगवान को इस बात के लिए धन्यवाद को कि आपको 2 वक्त का खाना मिल रहा है, सांस लेने के लिए ताज़ी हवा मिल रही है, रहने के लिए घर मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। और सबसे बड़ा है कि आपकी पूरी जो शरीर है वो पूरा है, किसी की आँख नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, कोई शरीर से कैसा भी है,
कैप है, आप बिल्कुल सही हो। तो इस चीज़ के लिए आपको भगवान को, यूनिवर्स को, अपने माता पिता को डेली ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। इससे आपका ऑरा बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी पॉजिटिव बनेगा। आप अपने आसपास का माहौल साफ़ रखें, ठीक है। गंदगी ना हो, कपड़े फैले हुए ना हो, घर में गंदगी ना हो, साफ़ सफाई रखें, कपड़े बिल्कुल साफ़ पहने। जैसे अभी आप एक कमरे में जाएं जो पूरा फैला हुआ है, जिसमें कपड़े फैले हुए हैं, बेड की चादर इधर उधर हो रखी है और पूरा सामान बिखरा हुआ है, और वहीं आप एक दूसरे कमरे में जाओ तो आपको कैसा फ़ील होगा, बस आप सोच सकते हैं। तो यही आपका ऑरा भी डिसाइड करता है कि हमारे आसपास का माहौल कैसा है। इसलिए साफ़ सुथरे अपने घर को, अपने ऑफिस को बिल्कुल क्लीन। अब है नकारात्मक जो लोग होते हैं ना, उनसे तो बहुत ज़्यादा दूरी बनाए, ये आजकल की सबसे बड़ी समस्या है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास अगर आप बैठते हैं ना, तो वो सिर्फ यही बात करते हैं कि देश का कुछ नहीं हो सकता, तेरा कुछ नहीं हो सकता, या हम दोनों से कुछ नहीं हो सकता, या जाने दे, जीवन ऐसे ही चलता जाएगा, हम यहाँ चले जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे, कुछ छोटी मोटी काम कर लेंगे। तो इसका पूरा गंदा और नेगेटिव प्रभाव ना आपके ऊपर पड़ता है। तो सबसे पहले आप ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहिए। ऐसे लोगों के पास बैठिए जो आपको मोटिवेट करते हो, जो आपको ये कहे कि यार तू कर सकता है, तू हार नहीं मानने वाला, तू कर सकता है, तू शुरुआत कर, तू कर सकता है। तो ऐसे लोगों से आपका ऑरा भी मजबूत होगा और आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी। क्योंकि अगर आप नेगेटिव लोगों के पास बैठते हैं तो आपकी सोच भी धीरे धीरे नेगेटिव होने लग जाती है, और अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ बैठोगे ना, तो आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा कि नहीं यार मुझे करना है, जब सब कह रहे हैं कि मैं कर सकता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। तो इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके ऑरा पे पड़ता है। और अपने आप को बहुत ज़्यादा स्वस्थ रखिए, अपने शरीर को बिल्कुल स्वस्थ रखिए, ठीक है। दिन भर थका थका सा महसूस करना, इससे आपका ऑरा बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। तो ऑरा अच्छा करने के लिए क्या करें, सुबह 20 से 30 मिनट तक अगर आप वॉक कर सकते हैं तो करिए, 10 मिनट्स करिए, 20 मिनट्स करिए। अच्छा भजन सुन लीजिए, म्यूज़िक सुन लीजिए जो आपको पसंद हो, और मोटिवेशन चैनल बहुत सारे हैं, आप उनके ऊपर वो सुन सकते हैं। सुबह सुबह मॉर्निंग में एक्सरसाइज कर सकते हैं, भरपूर पानी पी लीजिए, नींद लीजिए, और अच्छे लोगों के साथ बैठिए, थोड़ी पूजा पाठ कीजिए, नाम जप कीजिए। आपका ऑरा बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएगा। अब अगर आप पूरी रात पूरी नींद लेके उठते हैं ना, 8-9 घंटों की नींद लेके उठते हैं ना, तो आप सुबह फ्रेश मूड और माइंड के साथ उठते हैं। लेकिन अगर आपको रात को नींद नहीं आती, आप रील स्क्रॉल करते जाते हो या बात करते रहते हो किसी से फ़ोन पे, 2 बज जाती है, 3 बज जाती है, तो उससे क्या होगा, जब आप सुबह उठेंगे ना तो आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े होंगे, हर चीज़ पर आप चिड़चिड़ करेंगे। इससे क्या होगा, घर का माहौल भी ख़राब होगा और आपका ऑरा नेगेटिव होगा। एक ऑरा बढ़ाने की सबसे प्यारी चीज़ है कि आपको दूसरों की मदद करनी चाहिए। जितना आपके पास है उतनी आप उनकी हेल्प कीजिए। तो उससे क्या होगा, आप अगर किसी की निस्वार्थ मदद करेंगे ना, जैसे आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कि मैंने उसको ये किया तो वो भी बदले में कुछ करे, नहीं, आपको ये सब नहीं करना है। आपको उसकी निस्वार्थ हेल्प करनी है। तो जब आप किसी की मदद करेंगे ना तो वो खुश होगा, और उससे आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना, उससे आपका ऑरा पॉजिटिव होगा। और आप कितने खुश होंगे, आप सोचना, इस बारे में करके देखना। जो ऑरा पॉजिटिव करने का और बढ़ाने का सबसे प्यारी चीज़ बताऊँ क्या है, पूजा है, ध्यान है, नाम जप है। नाम जप तो बेस्ट है, सभी चीज़ों में बेस्ट है नाम जप। अगर आप एक नाम को पकड़ लेते हैं या उसको अपने सामने लिख लेते हैं और सिर्फ उसी को देखते हैं, और उसी को जब सांस ऊपर लेते हैं, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट जब आप करते हैं, और वही नाम आपके चल रहा है, सांसों सांस चलता है ना, सांस में नाम चलता है, तो उससे आपका जो ऑरा है ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है। आपके मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है, आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। आप बेहतर वर्क कर सकते हैं और बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ी पूजा कर ली, थोड़ा मंदिर चले गए, ध्यान कर लिया, अच्छा म्यूज़िक सुन लिया, अच्छा भजन सुन लिया, और 10 मिनट 20 मिनट ध्यान कर लिया ना, नाम जप कर लिया ना, बेस्ट है। और कुछ भी नहीं चाहिए ऑरा बढ़ाने की। सबसे बड़ी बात यह है कि ऑरा जो बनता है ना, वो एक दिन में नहीं बनता आपका ऑरा। ये पूरा आपका मतलब दिखाता है कि आप कैसे लोगों के साथ रहते हैं, कैसे आप बातचीत करते हैं, कैसे आप खुद के ऊपर वर्क कर रहे हैं, कि लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, कैसा आपका बिहेवियर है। तो उससे आपका ऑरा डेवलप होता है, उससे आपकी एनर्जी डेवलप होती है। याद रखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि सबसे अच्छी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खुद सबसे अच्छी, सबसे पॉजिटिव ऊर्जा बन जाना। कॉल टू एक्शन, अब आपको क्या करना है ये बताती हूँ। वीडियो अब हमारा ख़त्म हो चुका है, तो अगर आपको ये मेरा जो कंटेंट या जो मेरा वीडियो है वो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को।